जब हनुमान जी श्रीलंका में पहुँचे तो अपनी भक्ति से विभीषण के मन में इस प्रकार अटूट विश्वास पैदा कर दिया कि जिस कारण विभीषण, जो रावण राक्षस का छोटे भाई थे, उन्होंने श्री राम का साथ देने को पूर्ण रूप से तैयार हो गए। एक बार माता सीता ने हनुमान जी से प्रसन्न होकर उन्हें हीरो का एक हार दिया और बाकी सेवकों को भी उन्होंने भेंट स्वरूप मोतियों से जड़े रत्न दिए। जब हनुमान जी ने हार को अपने हाथ में लिया तब उन्होंने प्रत्येक हीरे की माला से अलग कर दिया और उन्हें चबा चबा कर जमीन में फेंकने लगे। यह देख माता सीता को बहुत क्रोध आया और वो बोली, अरे हनुमान, ये तुम क्या कर रहे हो? आपने इतना मूल्यवान हार नोच नोच कर नष्ट कर दिया। यह सुनकर हनुमान जी के नेत्रों में अश्रु थे और उन्हीं अश्रु के साथ वे बोले, माते, मैं तो केवल इन रत्नों को खोलकर यह देखना चाहता था कि मेरे आराध्य प्रभु श्री राम और माता सीता इन मोतियों में बसते हैं अथवा नहीं। आप दोनों के बिना इन पत्थरों का मेरे लिए क्या मोल है? बाकी सेवक यह सारी घटना देख रहे थे। वे तुरंत ही हनुमान जी के पास आकर बोले कि हनुमान, यदि इन निर्जीव वस्तु में श्री राम नहीं है तो श्री राम कहाँ है? प्रभु श्री राम तो मेरे हृदय में बसते हैं। इतना कहकर उन्होंने अपनी छाती चीर डाली और माता सीता सहित सभी सेवकों को हनुमान जी के हृदय में श्री राम जी के दर्शन हुए। दूसरा प्रसंग हम सुना रहे हैं। एक बार माता सीता अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी। उनके पास में ही हनुमान जी बैठे थे, उन्हें सिंदूर लगाते हुए देख रहे थे। उन्होंने सीता माता से पूछा, माते, आपको हर रोज हम इसी तरह सिंदूर लगाते हुए देखते हैं। मांग में सिंदूर लगाने से क्या आशय है, क्या होता है? माता सीता ने कहा, हनुमान, मैं अपनी पति श्री राम के नाम के सिंदूर अपने मांग में लगाती हूँ ताकि उनकी उम्र बहुत लंबी हो। हनुमान जी सोच में पड़ गए और उन्होंने तुरंत ही एक थाल में सिंदूर लिया और अपने शरीर पर लगा लिया। उनका पूरा शरीर लाल सिंदूर के रंग में रंग गया। सीता माता यह सब देखकर हंसते हुए बोली, हनुमान, इसका क्या अभिप्राय है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, माते, मैंने भी श्री राम के नाम का सिंदूर पूरे शरीर में भर लगाया है ताकि उनकी असीम कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे और मेरे प्रभु, मेरे आराध्य की उम्र इतनी लंबी हो कि मेरा संपूर्ण जीवन उनकी सेवा में ही बीते। हनुमान जी के इन वचनों को सुनकर माता सीता का हृदय गदगद हो उठा। तीसरा कहानी है, जब हनुमान जी समुद्र पार करके सीता माता को खोजने के लिए लंका पहुँचे तब वे रावण के छोटे भाई विभीषण के पास गए। विभीषण ने हनुमान जी से एक छोटा सा प्रश्न किया कि प्रिय हनुमान, क्या श्री राम मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाएंगे? रावण मेरे भ्राता हैं, क्या यह जानते हुए भी वो इस संसार से मुझे मुक्ति दिलाएंगे? यह सुनते ही हनुमान जी बोलने पड़े, विभीषण महाराज, आप संशय क्यों कर रहे हैं? जब मुझ जैसे बानर कुल में पैदा हुए एक बानर को उन्होंने शरण दे दी, अपना दास स्वीकार कर लिया, तब भला वे आपको क्यों नहीं अपनाएंगे? आप तो एक इंसान हैं और आपके अंदर इतनी अच्छाइयाँ छिपी है, वो जरूर आपकी सहायता करेंगे। इस प्रकार हनुमान जी ने ही अपनी भक्ति से विभीषण के मन में भी अटूट विश्वास पैदा कर दिया, जिस कारण ही विभीषण श्री राम का साथ देने का पूर्ण रूप से तैयार हो गए। कहने का आशय क्या है इन तीनों प्रसंगों का, आइए देखते हैं। पहला प्रसंग का आशय है कि भगवान हम सबके हृदय में विद्वान हैं और उन्हें कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे प्रसंग में अभिप्राय है कि इस जीवन को ईश्वर की भक्ति और सेवा में अर्पण कर देना चाहिए। और तीसरे प्रसंग से अभिप्राय है कि यदि हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा, शक्ति, भक्ति और विश्वास है
तो हमें यही विश्वास दूसरे के अंदर भी पैदा कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।